नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं कर्नाटक की, जहां आज से प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा शुरू हो चुकी है और प्री यूनिवर्सिटी परीक्षा में उठा हिजाब विवाद जो है वो आपको याद होगा। लड़कियों को हिजाब में परीक्षा देने की इजाजत नहीं है। उडुपी में 2 लड़कियों ने हिजाब हटाने से इनकार कर दिया है। तहसीलदार के समझाने पर भी वो नहीं मानी और दोनों लड़कियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। तो बता दें आपको, कर्नाटक में जो प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहे हैं वहां पर बिना परीक्षा दिए ही लड़कियां यहां पर उन्होंने 2 लड़कियों ने परीक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि उनको हिजाब पहनने से इनकार यहां पर कर दिया गया था। नेहाल किदवई बेंगलुरु में हमारे सहयोगी मौजूद है। नेहाल, प्री यूनिवर्सिटी परीक्षाएं इस वक्त चल रही हैं। 2 छात्राओं ने बिना हिजाब की परीक्षा देने से इनकार कर दिया है। इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? देखिए, पूरे राज्य में प्री यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं चल रही हैं। प्री यूनिवर्सिटी मींस 12वीं की परीक्षा, बोर्ड की परीक्षा चल रही है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया था कि जो ड्रेस कोड जहां पर है, जैसा है, उसके हिसाब से ही छात्र छात्राओं को उस ड्रेस कोड को पहन करके आना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिए थे कि किसी भी धार्मिक प्रतीक के चिन्ह पहनकर एग्जामिनेशन हॉल की बात तो उन्होंने नहीं की थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकते छात्र। जिस स्कूल में जो भी ड्रेस कोड है उसी का पालन किया जाए। तो ये जो 2 लड़कियां हैं, ऐसी 2 लड़कियां और हैं जिनकी परीक्षा आज नहीं है क्योंकि वो साइंस स्ट्रीम से हैं। तो ये 2 लड़कियां जब आज गई, इनमें से एक आलिया असदी ने मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा था तकरीबन 1 हफ्ते पहले और गुहार लगाई थी कि उसे हिजाब पहन करके एग्जाम देने दिया जाए। एक दूसरी जो छात्रा है उसने यहाँ के शिक्षा मंत्री से भी गुहार लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट का आदेश है और ऐसे में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि जिसको भी परीक्षा देना है वो स्कूल के जो नियमावली हैं, स्कूल के जो ड्रेस कोड हैं, उसके हिसाब से परीक्षा दे। तहसीलदार वहां पर आए, जो हमें जानकारी मिली है, उन्होंने इन दोनों ही छात्राओं को समझाया कि परीक्षा छोड़ना ठीक नहीं है, बहुत ही क्रूशियल है, 12वीं की परीक्षा है। लेकिन इन दोनों ने साफ कर दिया कि बगैर हिजाब के वो परीक्षा नहीं दे सकती और ऐसे में ये दोनों ही लड़कियां वहां से वापस लौट गई। अब इनका दोबारा परीक्षा होगा या नहीं होगा, इस बारे में शिक्षा मंत्री ने साफ कह दिया कि विशेष परीक्षा किसी भी तरह की आयोजित नहीं करवाई जाएगी। हाँ, जो लड़कों जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है, कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं या किसी और दूसरी वजह से अगर परीक्षा छूट जाती है तो उसके लिए परीक्षा का यहाँ पर जो पहले से जो नियम बना हुआ है उसके हिसाब से जो परीक्षा होगी वो एक अलग बात है। तो कुल मिलाकर के 2 छात्राओं ने नहीं दिया है। साइंस स्ट्रीम की 2 और छात्रा हैं उडुपी की ही। अब देखना है कि वो परीक्षा देती हैं या नहीं देती। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नेहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अगली खबर भी कर्नाटक से, जहां हुबली में शनिवार रात हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में फरार धार्मिक गुरु वसीम पठान को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। उसका दावा है कि पुलिस के कहने पर वो पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसी पर मामला दर्ज कर लिया। देखते हैं रिपोर्ट। यह है वसीम पठान, पुलिस की हिरासत में है। इस पर दंगा भड़काने का आरोप है। शनिवार रात जब हुबली के ओल्ड पुलिस स्टेशन लिमिट में थाने और इसके आसपास पथराव हुआ, तब वसीम पठान पुलिस की जीप के ऊपर खड़ा दिखता है। वसीम का दावा है कि पुलिस ने ही उसे जीप पर खड़े होकर लोगों को शांत करने को कहा और वो वही कर रहे थे। बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए फिर मुझे बुलाया गया था कि मैं इस मसले के हल के लिए लोगों से बात करूं। तो फिर मैं वहाँ पर आया तो पुलिस वालों से भी मेरी बात हुई, तो उन्होंने भी साथ दिया और जब ये तादाद बढ़ती गई तो पुलिस वालों ने ही जो है ये कहा कि आप गाड़ी पर खड़े होकर जो है उन लोगों को समझाएं और उन लोगों को समझाएं ताकि वो लोग अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। शनिवार रात हुबली में मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद माहौल बिगड़ा। पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। अब तक तकरीबन 125 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हुबली से पहले कोलार, शिवमोगा और कलबुर्गी में सांप्रदायिक दंगा हो चुका है। एक तरफ मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई धार्मिक उन्माद फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तो उनके ही राजनीतिक सचिव और बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य भड़काऊ भाषण देते सुने जा सकते हैं। मदरसे में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ बच्चों को राष्ट्र विरोधी बातें बताई जाती हैं।
मदरसे पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तो दंगे नहीं होंगे। ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನ ಬೋಧನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮದ್ರಸಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। बीजेपी मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं की शह का फायदा दक्षिणोपंथी संगठनों को मिल रहा है। धारवाड़ में एक मुस्लिम दुकानदार की फल की दुकान तोड़ने वाले राम सेने के आरोपियों को जब जमानत मिली तो उनका अभिनंदन किया गया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ बीजेपी और ब्यूरोक्रेसी पर येडियुरप्पा जैसी नहीं है। ऐसे में संघ परिवार का वो खेमा जो बसवराज बोम्मई को पसंद नहीं करता, मौका देखकर उसने भी मोर्चा खोल दिया है। कई पावर सेंटर हो गए हैं, अधिकारी फैसला नहीं ले पा रहे और ऐसे में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लटकी तलवार। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का यह मामला खनन लीज आवंटन मामले में दरअसल बीजेपी की शिकायत पर राज्यपाल ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने पत्र लिखकर राज्य सरकार से तथ्यों की जानकारी मांगी। बीजेपी का आरोप है कि सोरेन ने मुख्यमंत्री रहते हुए रांची के अनगढ़ा में जून 2021 में 0.88 एकड़ क्षेत्रफल की पत्थर की खदान लीज पर ली। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुबर दास ने इस मामले में शिकायत संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत चुनाव आयोग की सलाह पर राज्यपाल कर सकते हैं फैसला, ये बताया जा रहा है। और जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप विधानसभा की सदस्यता भी छीनी जा सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है और सरकार की ओर से कहा गया है कि लीज सरेंडर कर दी गई। और बात करते हैं महंगाई की। नींबू, तेल, सब्जी के महंगे होने के बाद मसाला अब आंख तरेर रहा है। हालत यह है कि मिर्ची, हल्दी, धनिया, सौंफ, बड़ी इलायची, हींग सभी के भाव 25 से 35% तक बढ़ गए हैं। लिहाजा मसालों की जो मंडी में सन्नाटा इस वक्त पसरा पड़ा है। बनारस की मसाला मंडी से हमारे सहयोगी अजय सिंह की रिपोर्ट देखते हैं। बनारस में कबीर चौरा के पास गोला दीनानाथ के नाम से प्रसिद्ध ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मसाले की थोक मंडी है। मिर्च, हल्दी, धनिया, सौंफ, बड़ी इलायची, हींग से लेकर हर तरह के मसाले लेने के लिए यहाँ पूर्वांचल के अलावा नेपाल, बिहार तक के व्यापारी आते हैं। पांव रखने की जगह नहीं मिलती, लेकिन अभी मंडी में सन्नाटा पसरा है। मसाले इतने महंगे हैं कि लेने को कोई तैयार नहीं। इस समय स्थिति ये है, हम लोग का सीजन चल रहा है और सीजन के दरमियान इस समय आप देख रहे हैं गोला दीनानाथ खाली बच्चों का मैदान बना हुआ है। यहाँ पे इतनी तेजी आई है जिसके कारण हम लोग को बहुत ज़्यादा असर है व्यापार में। 50-60 साल के बीच में से मैं इस रोजगार में हूँ, किराना के व्यवसाय में, और मैंने इस प्रकार की तेजी इसके पहले कभी नहीं देखी। ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी है। गोला दीनानाथ किराना मंडी जो है ये पूर्वांचल की बहुत बड़ी मंडी है। और जो लोग आते थे बोरी के बोरी ले जाते थे, अब वो आकर के 5 किलो 10 किलो जो है सामान ले जा रहे हैं। यहाँ से कम लोग रह गए हैं जो कि बोरे बंद के सामान जिनका कि थोक का काम है वो ले जाते हैं, अन्यथा जो है ग्राहकी पर पूरी फर्क पड़ी है। बीते 3 महीनों में आप देख सकते हैं कि दाम किस कदर बढ़े हैं। लगभग रोजमर्रा के सभी मसालों में 25 से 35% की तेजी आई है। जो जीरा 140 से 160 रुपए किलो था वो अब 230 से 260 रुपए हो गया। काली मिर्च 500 से 550 रुपए किलो थी, वो अब 550 से 650 की हो गई। धनिया 70 रुपए से 100 रुपए किलो था, वो 120 से 170 रुपए हो गया। सौंफ 80 से 110 रुपए किलो था, वो अब 150 से 200 हो गया। बड़ी इलायची 500 से 600 रुपए किलो थी, वो अब 700 से 1000 तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा तेजी हींग में आई, जो 5000 से 12000 के बीच में थी, वो अब 12000 से 28000 पहुंच गई, यानी दुगने से भी ज्यादा। सन 90 से दुकान पर बैठ रहे मसाला व्यापारी वृंदावन बिहारी लाल कहते हैं कि ऐसा सन्नाटा कभी नहीं देखा था। इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से हमारे यहाँ कस्टमर आ नहीं रहे हैं। इधर आप समझिए होली के बाद से बहुत ही मार्केट ढीला जा रहा है। अच्छा, एकदम ग्राहक है ही नहीं। और जो ग्राहक अगर आ भी रहे हैं, अगर वो 1000-2000 का सामान लेते थे तो वो 200-400-500 रुपए का सामान ले रहे हैं। आधा से भी कम का सेल हो रहा है।
जब मिर्च और हल्दी के भाव जानने के बाद हम विश्वेश्वर मंडी के बगल कठुआ मंडी पहुंचे तो पता चला कि हल्दी और मिर्च की तेजी यहां भी आंख से पानी निकाल रही है। जो हल्दी 3 महीना पहले 70 से 80 रुपए किलो थी वो 110 से 150 रुपए पहुंच गई, तो मिर्च भी 120 से 150 से बढ़कर 200 से 230 तक पहुंचकर दुकानदारों का जायका बिगाड़ रही है। पहले के इस सीजन में हम लोग रात को 2 बजे तक केवल ट्रांसपोर्ट में माल भिजवाते थे। आज ये दशा है कि कैसो 8 बजे हम लोग दुकान बढ़ाएं और जाया जाए। इतना फर्क हो गया, अब अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। ऐसे समय जब महंगाई बढ़ रही है और कमाई घट रही है, मसालों की महंगाई सबका जायका बिगाड़ सकती है। बनारस की थोक मसाला मंडी गोला दीनानाथ ने ऐसा सन्नाटा शायद ही कभी देखा हो। साफ है कि आसमान छूते मसालों के दाम ने लोगों के स्वाद का जायका बिगाड़ा, तो इन गलियों में इस तरीके का सन्नाटा पसर गया। और ये सन्नाटा कब टूटेगा कहा नहीं जा सकता। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कोविड की। राजधानी दिल्ली में कोविड के मामलों में तेजी दिखी तो अब महाराष्ट्र में भी सुगबुगाहट है कि मुंबई में अप्रैल के पहले हफ्ते की तुलना में 46% मामले बढ़े हैं। पॉजिटिविटी दर फरवरी के बाद पहली बार 1% के पार पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि अभी पैनिक की, डरने की स्थिति नहीं, लेकिन उनकी अपील है कि जो बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य संबंधी जिनको दिक्कतें हैं, वो मास्क पहनना फिर से शुरू कर दे, बेहद जरूरी है। कोविड की बंदिशों से पूरी तरह से आजाद मुंबई की क्या ये रफ्तार बनी रहेगी? बाजारों में अभी चहल पहल है, मास्क भी जरूरी नहीं रहा, लेकिन कोरोना भी अब इसी के बीच टहल रहा है। मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं। 31 मार्च से 6 अप्रैल तक शहर में कोविड के 283 मामले सामने आए। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल तक 17% वृद्धि के साथ 331 मामले और 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच आए 415 मामलों में बीते सप्ताह की तुलना में 25% इजाफा दिखा है और अप्रैल के पहले हफ्ते की तुलना में 46% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। फरवरी महीने के बाद पहली बार मुंबई में कोविड की डेली पॉजिटिविटी रेट 1% से ऊपर 1.03% तक पहुंची है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं पैनिक की जरूरत नहीं है, मास्क अनिवार्य नहीं रहा, लेकिन विनती की कि बुजुर्ग और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से गुजर रहे लोग मास्क जरूर पहनें। आज इतने जल्द पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है और जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स हम फॉलो कर रहे हैं। जो भी कोमॉर्बिड्स है, जो भी सीनियर सिटीजन्स है और पब्लिक प्लेसेस में आने के बाद सभी लोगों ने जितना भी हो सकता है मास्क लगाना चाहिए। वो कोई हम लेकिन हमने वॉलंटरीली रखा है, मैंडेटरी निश्चित तौर पर रखा नहीं है। तो जैसा भी स्थिति होगी उस हिसाब से हम इसके बारे में राइट टाइम निर्णय लेंगे। बीएमसी टास्क फोर्स का कहना है कि मौजूदा मामले हल्के लक्षण वाले हैं, इसलिए चिंता की बात नहीं। ओमिक्रॉन के जो BA1, BA2 वेरिएंट है उनका रिकॉम्बाइनेट फॉर्म का ये वेरिएंट है, लेकिन बहुत ही माइल्ड है, इसलिए केसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ रेस्ट्रिक्शन भी सारे हट गए। काफ़ी समय हो गया, लगभग 1.5 महीना हो गया कि मुंबई 100% प्री कोविड लेवल पे जो था, जिस तरह से लोग घूम रहे थे, फिर रहे थे, 100% सब कुछ चालू था। मास्क वगैरह नहीं है, मास्किंग भी हट गया, तो वो सब चीज़ों के हिसाब से थोड़े बहुत केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। कोविड हॉटस्पॉट रहे महाराष्ट्र में अब भी 70 लाख की आबादी ने कोविड वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ली है। बूस्टर डोज भी अब तक सिर्फ 62% हेल्थ केयर वर्कर, 48% फ्रंटलाइन वर्कर और 60% सीनियर सिटीजन ने ही ली है। वो कारण ये है कि एक तो स्कूल के बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, दूसरा भयंकर गर्मी का मौसम चल रहा है, तीसरा थोड़ा सा घूमने फिरने का समय आ रहा है एग्जाम के बाद में, तो लोग वैकेशंस का प्लान कर रहे हैं, और चौथा सबसे बड़ा कारण है लोगों में एक कोविड को लेके भय खत्म हो गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा बूस्टर डोज के लिए लोग आगे कम आ रहे हैं। दिल्ली की तुलना में महाराष्ट्र फिलहाल शांत है, लेकिन राज्य के 68% मामले मुंबई सर्कल से हैं। इसलिए पुराने जख्म याद आते हैं। बड़ी मुश्किल से सुधरी आर्थिक राजधानी की रफ्तार फिर न बिगड़े, इसलिए प्रशासन सतर्क है। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया।